नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय परशुराम, जय माँ विंध्यवासिनी। आप लोगों के मध्य में एक बार पुनः आज का विषय है राहु ग्रह। आप लोगों के मध्य मैं हर ग्रहों की बराबर सीरीज लेकर आ रहा हूँ, मतलब कि नवोग्रह के बारे में बता रहा हूँ कि नवग्रह होते क्या हैं, या आपकी कुंडली में या आपके जीवन में उनका क्या प्रभाव है। यह आप कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में राहु अच्छा है या खराब है, या किसी भी कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। इसके पहले की वीडियोस आप उठा के देख लेना, आपको सारे ग्रहों के बारे में पता चलेगा कि हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है। तो आज बात करते हैं राहु ग्रह पर। राहु ग्रह यदि आपकी कुंडली में खराब है तो उसके क्या परिणाम होंगे, यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो वह क्या परिणाम देंगे, यदि वो खराब है तो वो रोग क्या क्या दे सकते हैं, वह किस प्रकार का ग्रह है, वह आपको केवल हानि ही देता है या लाभ भी देता है। इन सब दोनों विषयों पर मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि राहु का नाम ही लेते लोग भय खा जाते हैं कि राहु मतलब निगेटिव ही, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोचते, केवल नकारात्मक, सकारात्मक कोई भी नहीं सोचता। तो आप लोग इस भय में ना रहें। राहु अच्छा भी करता है और राहु खराब भी करता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राहु अच्छा ही करता है, राहु खराब भी करता है और राहु अच्छा भी करता है। जैसे कि आप लोग एक पौराणिक कथाएं जरूर सुने होंगे कि राहु और केतु अमृतपान करने के लिए समुद्र मंथन के समय बैठे थे, जिसमें कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनका धड़ अलग कर दिया था। तो राहु गले के ऊपर के भाग को राहु कहते हैं और गले के नीचे भाग को केतु। सर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। तो राहु का जो आधिपत्य है वो ऊपर के भाग के अंगों पर है, जैसे कि बोलना, सोचना, देखना, नाक जैसे एक तरीके से आप बीमारी को ले, नाक, कान, गला, ये सब चीजें, आंख, ये सब चीजें राहु ही देता है। राहु ग्रह स्त्रियोचित ग्रह है। यह एक अशुभ ग्रहों में आता है, यह शुभ ग्रहों में नहीं आता है। जितने भ्रष्टाचार हैं या संक्रामक रोग हैं, यह रोगों का प्रतीक है और लंबा है। इसका रंग काला, भयावह, डरावना, वह बहुत ही गंदा ग्रह है। वह भौतिकवादी भी है। यह ग्रह विदेश यात्राएं भी करवाता है। यह नाना, दादी, नानी का भी प्रतीक है। यह निम्न श्रेणी का ग्रह है। यह मलिच्छ, जैसे मलिच्छ लोग या गंदे लोगों के साथ रहने वाला ग्रह है, या इनके मन में गंदी या बुरी बातें ला करके समाज को पीड़ित करने वाला ग्रह है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि राहु किस प्रकार का ग्रह है। इसके रोग क्या क्या हैं, जैसे हैजा, चेचक, कुष्ठ रोग, मिर्गी, रक्तचाप, खुजली, विष, मलेरिया आदि, ये सब बीमारियां राहु ही देता है। राहु का जो वर्ग है वो निम्न वर्ग है और मलच्छ वर्ग है बिल्कुल, और लिंग स्त्रीलिंग है, और दिशा दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण इसकी दिशा है। राहु के रोग हमने आपको बता दिए, और राहु ग्रह कैसा है, उसका क्या स्वभाव, किस प्रकार का है, वो भी हमने आपको बता दिया। अब आपको मैं यह बताता हूं कि राहु के अच्छे काम क्या क्या हैं, वह अच्छे काम क्या क्या करवाता है और वह बुरे काम क्या क्या करवाता है। पहले तो आप अच्छा जान लो। राहु
नाक कान गला आँख इन सब चीज़ों का आधिपत्य है। तो ये बड़े सर्जन भी बनवाता है। यदि राहु किसी का अच्छा नहीं है तो वह नाक कान गले या इन सब चीज़ों का बड़ा सर्जन बन ही नहीं सकता। यदि राहु अच्छा है तभी वह बन सकता है, उसके अलावा वह बन ही नहीं सकता। जिसका राहु अच्छा होगा वो यंत्र संबंधित काम बहुत अच्छा करेगा, बिजली संबंधित काम बहुत अच्छा करेगा। यदि राहु उसका खराब है तो मुमकिन ही नहीं है ये सब काम कर पाना। और जैसे कुछ लोग कहते हैं राहु बहुत ही खराब है, राहु ही ग्रह ऐसा है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बनाता है। जितने पुरुष या जितनी महिला ज़्यादातर बुद्धिजीवी निकली हैं या वैज्ञानिक निकले हैं या समाज को प्रेरणादायी निकले हैं, उन सबकी कुंडलियों में राहु जरूर ही अच्छा होता है। वह तभी निकले हैं, ऐसे नहीं निकले हैं। अब जैसे कुछ लोगों का भेद रहता है, जैसे काल सर्प दोष आप जानते होंगे, तो राहु केतु के अंदर में जब सारे ग्रह होते हैं तब वह काल सर्प दोष का योग बनता है। और यदि आपका राहु अच्छा है तो आप बिल्कुल जान लीजिए ना बोलने में बिल्कुल डर रहेगा ही नहीं आपको। और राहु की जैसे विद्वानों में मतभेद होता है कि राहु, और एक लाभ आपको बताता हूं, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से इतना धन ला देगा किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि वह खुद ही मापन नहीं कर पाएगा, इतना धनाढ्य हो जाएगा। और जैसे विद्वानों का मतभेद है कि राहु ग्रह उच्च है या नीच है, तो राहु और केतु ये दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं, तो इनके उच्च नीच, उच्च इनकी मिथुन राशि मानी जाती है, उच्च इनकी मिथुन राशि मानी जाती है और धनु इनकी नीच की राशि मानी जाती है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं वृषभ राशि भी इनकी उच्च राशि ही मानी जाती है। यदि इसमें हो तो यह अच्छा परिणाम देगा, वह बुरा परिणाम नहीं देगा। और यदि ये सूर्य चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के साथ यदि बैठ जाएं तो ये ग्रहण योग बना देते हैं किसी भी जातक की कुंडली में। यदि ये दोनों इन दोनों के साथ में या इनके एक के साथ में यदि राहु बैठ गया तो कुंडली में ग्रहण योग बना देता है। और ये इसके शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। यदि इसके साथ शनि बैठ जाए तो शनि बहुत ही अच्छा है, शनि इसका परम मित्र ग्रह है। अब आप इसी से जान सकते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव है। और एक चीज आपको बताता हूं, ग्रहण योग जब बनता है तो 5, 7 और 9 इनकी दृष्टि जब 5, 7 और 9 पर होती है वहीं ये सबसे ज्यादा हानि देते हैं, वहीं की दृष्टि पर सबसे ज्यादा हानि देते हैं। और एक चीज आपको बताते हैं, जैसे आपको यह जानना है कि राहु हमारा अच्छा है या नहीं अच्छा है, खराब है या अच्छा है। यदि आप थोड़ी बहुत भी कुंडली देख पाते हैं तो आप आराम से जान सकते हैं कि यदि आप कुंडली देख पाते तो आपको बता रहा हूं कि 4, 5, 8, 9 और 12 यदि इन राशियों में राहु बैठा हो तो वह जातक का अनिष्ट ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा, केवल अनिष्ट करेगा। और जैसे राहु खराब है आप कैसे जाने अपने कुंडली में? नॉर्मल यदि आपकी कुंडली ना हो, यदि आप किसी ज्योतिषी से ना मिले हों तो आपको बताता हूँ कि किसी भी जातक को आप कैसे जान सकते हैं कि इसका राहु जरूर खराब है। उसमें अत्यधिक उतावलापन, जिद्दीपन, झूठ बोलना, व्यसनी होना, जुआड़ी होना,
गुटखा खाना, शराब इत्यादि, भोजन मांस मदिरा या तामसिक भोजन ही करना, अच्छा भोजन ना करना, नींद कम आना, जीवन तनावपूर्ण बीतना, मिर्ची मसाले में ज्यादा रुचि होना, ये सारे काम राहु खराब होने पर ही होते हैं। पढ़ाई में बिल्कुल मन न लगना, विचार नकारात्मक होना, कमजोर कमजोर सा अपने आप में महसूस होना, या पॉजिटिव बातें कभी दिमाग में ही नहीं आया, बार बार केवल निगेटिव बातें ही आपके पास आए। ईर्ष्या रखना, जिसकी कुंडली में राहु खराब होगा आप ऐसे जान सकते हो, वह ईर्ष्या बहुत ज्यादा रखेगा, द्वेष बहुत ज्यादा रखेगा। राग द्वेष ईर्ष्या इसका वही रहता है, इसका कारक ही है किसी भी कार्य में। और एक चीज आपको, किसी भी कार्य को पूर्ण ना कर पाना तो समझ जाना राहु खराब है। राहु खराब होता है तो कोई भी कार्य पूर्ण होने ही नहीं देता है, और आधे में ही छूट जाता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का यह है, जिस कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसका बना बना काम नहीं बनता है। जैसे आप सोचो कि हमारा काम हो गया, लेकिन वह काम होता ही नहीं है। तो आप इससे भी जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में राहु खराब है। जैसे जिसकी पढ़ाई छूट जाना, व्यवसाय छूट जाना, बार बार किसी भी काम में मन ना लगना, नौकरियां छूट जाना, भोग विलास में लिप्त रहना, दारू पीना, घूमना, तो आप इससे समझ सकते हैं कि राहु आपका खराब है। कोई भी काम ना सेट होना, केवल भटकना। और जिसका राहु खराब होगा या राहु की दशा होगी, पहली बात तो मेरा पर्सनल जो अनुभव है, राहु की दशा में विवाह नहीं करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो उसकी शांति करवा के और उसका यंत्र धारण करके तभी करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत से विवाह देखे हैं, 5 साल 7 साल 8 साल बाद विवाह टूट ही जाता है। और जिसका राहु खराब होता है, पहली बात तो विवाह नहीं होने देता। यदि मान लीजिए विवाह हो भी गया तो संतान होती ही नहीं। और जिसका राहु खराब होगा उसको संतान सुख जल्दी मिलेगा ही नहीं। ये तो हो गया आपके खराब और अच्छे, इसके कर्म, इसकी दिशाएं या क्या क्या है, ये आपको हमने बता दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि इसके उपाय क्या हैं। इसके आइए हम आपको 8-10 उपाय बताते हैं, जिसको करने से 100% शास्त्रोक्त उपाय हम आपको बताएंगे, 100% आपके जीवन में लाभकारी ही होगा। जैसे पहला उपाय, रविवार के दिन भैरव के मंदिर में जावें और मिट्टी के पात्र में दही और उस पे 7 इलायची रखें और चढ़ाएं और दर्शन करें, पहला। और दूसरा उपाय, मिट्टी के ही पात्र में मसूर की दाल शनिवार को दान करें। राहु को दान बहुत पसंद है, और उपासना किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए उपासना बहुत ही जरूरी होती है। और उपासना ही में आपको सबसे अच्छा उपाय उपासना ही होता है। और दूसरा उपाय, मिट्टी के पात्र में आपको बताया ही कि मसूर की दाल लेके शनिवार को दान करें, ठीक है। और तीसरा उपाय, रविवार को और शनिवार को रात्रि काल आप अपने सिरहाने नारियल का गोला रखें और प्रातः काल नदी में डाल देवें, या रविवार को अपने सर के पास लेके अपने ऊपर 7 बार घुमाकर बहते नदी में, बहते जल में प्रवाहित कर दें। और उसके बाद चौथा उपाय, भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, और भगवान कृष्ण के काली मूर्ति
काली मूर्ति बिल्कुल, उसका उनका बढ़िया पूजन करें, अर्चन करें, प्रसाद चढ़ावें, भोग लगावें, तो भी आपका राहु ठीक हो। और एक चीज, भगवान शिव पर शनिवार को दूर्वा चढ़ावें, बढ़िया जावें, दूर्वा उखाड़ें, उसके बाद बढ़िया शुद्ध जल से उसको धुलें और ले जाके भगवान शिव पर हर शनिवार चढ़ावें। और जैसे लोग कहते हैं राहु धन नहीं देता, जिसका राहु धन योग में होगा, जैसे लोग कहते हैं खराब है, आप बता रहा हूं, प्रतिदिन बुधवार से प्रारंभ करें, प्रतिदिन भगवान गणेश के ऊपर दूर्वा जरूर चढ़ावें, आपको उससे धन की भी प्राप्ति होगी। ठीक है। और एक चीज, राहु यदि इतने से भी ना शांत हो, यदि आपको लगे कि हम परेशान हैं, ये तो छोटे मोटे जैसे यदि परेशानी हो तो ये सब करने से दूर हो जाती है। यदि जिसके पास समय ना हो, यदि उसका राहु ना ठीक हो रहा हो, या व्यक्ति ज़्यादा राहु से परेशान हो, तो राहु की शांति जरूर करावे। राहु के कम से कम 18,000 जप तो जरूर करावें। 18,000 जप, घबराने की बात नहीं, केवल 180 माला, इतना जप तो जरूर करावें। और प्रतिदिन रात्रि काल शनिवार को से प्रारंभ करें, मतलब शनिवार से प्रारंभ करें। बाजड़ा होता है, बाजड़ा, बाजड़ा को अपने सिरहाने रखें, बाजड़ा को अपने सिरहाने रखें और प्रातः काल ले जाकर अपने छत पर उसको डाल देवें चिड़िया को, या चिड़िया आके उसको खा जाए, फिर भी आपका राहु सही होता है। यदि आप इतने से भी परेशान हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमारा नंबर इसमें पड़ा हुआ है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको राहु के सिद्ध यंत्र को वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सिद्ध करके आपको दिया जाएगा। आप उसको धारण करने मात्र से आपके जीवन में अच्छी और कुशल और राहु भगवान आप पर कृपा करेंगे। ठीक है मित्रों। और राहु का जो रत्न होता है वह गोमेद होता है। ठीक है मित्रों, खैर इतना ही बस। आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में पड़ा होगा या उसमें पड़ा, थंबनेल में पड़ा ही होगा। आप लोग हमसे मिलकर जुड़कर बात भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों के पास भेजें। ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय परशुराम, जय मां विंध्यवासिनी।